हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिनको ये सुलझाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इनकी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हैं और यहाँ पर ये इंसान लगातार आपको ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पास्ट में यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस, किसी थर्ड पार्टी को ये रिश्ते में लेकर आ गए। थर्ड पार्टी इन्हीं की तरफ से दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पर प्यार दिखाई नहीं देता उस इंसान के लिए। उस इंसान से ऐसा है किसी मतलब से ये जुड़े, ऐसा है उनकी तरफ जो ये बढ़े, किसी लालच की वजह से बढ़े, ऐसा भी है। वहाँ से कुछ इस इंसान को मिलना था या मिल रहा है अभी भी। अब यहाँ हो सकता है गाइस, या फिजिकल अट्रैक्शन रहा, या फिर पैसों से मदद मिलनी थी वहाँ से या मिल रही है, और या फिर ये हो सकता है कि प्रेशर रहा, यहाँ पर प्रेशर रहा फैमिली का, जिसकी वजह से उस इंसान से ये जुड़े, ये भी हो सकता है। पास्ट में कहीं ना कहीं ये था गाइस, ये इंसान आपसे प्यार तो करते थे, पर इनको लगता था कि आप ऐसा है कि इनकी टक्कर के नहीं हैं। हो सकता है पैसों की अगर बात की जाए तो हो सकता है इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी रहा, ज़्यादा इनके पास पैसे रहे, और हो सकता है आपकी स्थिति उस समय सही नहीं थी। कुछ के साथ ये भी हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है भाई कि इनका रुतबा, इनका परिवार ऐसा है, नामी लोग हो सकते हैं जिनको लोग जानते हैं, सोसाइटी में उनका नाम हो सकता है, पॉलिटिशियन वगैरह हो सकते हैं, और इनको लगता था कि आप इनके टक्कर के नहीं हैं, आपका परिवार इनकी टक्कर का नहीं है। तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं ऐसा था कि उस थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। वो इंसान हो सकता है इनको लगता था कि इनकी बराबरी का है, या फिर वहाँ वही है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये भी बात थी, आपसे इनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था, तो इनको ये लगता था प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, जहाँ फ़ायदा है वहीं चले जाओ, वो ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा था कि अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना था, आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और इनको लगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। इनको यही लगा गाइस कि आप इनको प्यार दे सकते हो, समय दे सकते हो, लेकिन वो चीज़ें आपसे नहीं मिल सकती जो इनको चाहिए, जो इनके परिवार को चाहिए। आपको ये उतना ज़्यादा अबंडेंट तब नहीं देखते थे, लेकिन अब फिर बाद में ऐसा हुआ है गाइस, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहकर हो सकता है भाई पैसा हासिल कर लिया, चीज़ें इनको वो मिल गई जो ये चाहते रहे, वहाँ से बहुत फ़ायदा इनको मिला, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है। सब कुछ हासिल करके भी ये इंसान खुश नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है गाइस कि आप की लाइफ में कोई इवेंट आ रहा है, किसी का बर्थडे है, या आप दोनों में से किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ इवेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आने वाले 20 डेज़ में हो सकता है ये इंसान वहीं वो आपसे मुलाकात करें, ऐसा है। और यहाँ पर ये आपसे बातचीत शुरू करें, ये भी है आने वाले 20 डेज़ में, या तो फिर इनका कॉल मैसेज आपको आएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन इवेंट के दौरान इनसे मुलाकात भी हो सकती है और बातचीत भी वहाँ पर ये आपसे शुरू कर सकते हैं। ये आपको अप्रोच जरूर करेंगे गाइस, क्योंकि ये इंसान अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आज इनकी लाइफ में सब कुछ है, बस खुशी नहीं है, प्यार नहीं है। तो वही चीज़ तो आपसे मिलती थी, जब ये इन्होंने क्या है, उस चीज़ की कदर नहीं की, तो ऊपर वाले ने भी वो चीज़ इनसे छीन ली। जिस चीज़ की कदर ना करो, ऊपर वाला उस चीज़ को छीन लेता है। यही इनके साथ भी हुआ। आपके जैसे इंसान की कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, आप केयर कर रहे थे, तो इनको लगता था कि ये सब तो ऐसे ही मिल जाएगा, अभी जो ज़रूरी है वो चाहिए। ये सब सोच कर ये थर्ड पार्टी की तरफ चले तो गए। अब वहाँ सब कुछ हासिल करके भी तो खुश नहीं हैं। तो अब ऐसा है कि आपको ये अप्रोच करना चाहते हैं, ये 20 डेज़ में आपको देखने को मिल सकता है। और इस बात का भी डर इनको सता रहा है गाइस कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इस चीज़ से भी ये इंसान डर रहा है, और कहीं ना कहीं से इस चीज़ को ये कंफर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, आपके बारे में पता लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। अभी यहाँ पर वही दिखाई देता है गाइस कि आपने लाख प्रयास किए, बहुत प्रयास किया आपने, लेकिन आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठ गए हैं। आप कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, ये आप सोच कर क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, आपने खुद से प्यार करना सीख लिया। इन सब चीज़ों को देखकर ही ये इंसान घबरा रहा है, क्योंकि कल तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, आज एकदम से रुक गए हैं, तो डर तो बनता है। तो अब ये उसी चीज़ से डर रहे हैं और आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है।
और आप इनसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा दूरियां बढ़ा रहे हैं गाइस, इनका प्यार आपके लिए उतना ही बढ़ता जा रहा है। और ये अपने आसपास के जाल को हटाने का प्रयास तो कर रहे हैं, जिस उलझन में ये फंसे हैं उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, पर इनसे वो हट नहीं रहा है। और यहाँ पर क्या चाह रहे हैं गाइस, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ऐसा रिश्ता यहाँ पर फिर से बंध जाए जो कभी ना टूटे। अपकमिंग इवेंट में ऐसा है गाइस कि आप रिकंसाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस कि आते हैं तो बिल्कुल इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी अपने आप को आपने स्ट्रांग भी बनाया और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप हो गए हैं, किसी की बातों में नहीं आते, बस वैसा ही व्यवहार इनके साथ करना है। ये नहीं कि आ गए तो आप बिल्कुल पिघल गए और बिछ गए और जैसा ये चाह रहे हैं फिर आपको वैसा नचा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप में कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा भावुक होने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक काम आपको और करना है गाइस, ना इन पर गुस्सा करना है, ना इनको भगाना है। इनके साथ इन्हीं की तरह का व्यवहार करना है, चालाकी से काम लेना है, दिमाग लगाइए, इमोशनल रहना बंद कीजिए, तो तब इस रिश्ते को आप आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। तो इनके साथ तो चालाक बनना पड़ेगा। तो ये आए तो ना इन पर गुस्सा कीजिए, ना पुरानी बातों को निकालिए, ना झगड़ा कीजिए, ना इनको भगाइए। ये जैसा व्यवहार करें बस वैसा ही व्यवहार आप भी कीजिए। जितना ये सवाल करें उसका जवाब दीजिए, जितनी बात करते हैं बस उतनी ही बात इनसे करनी है, उतना ही समय उनको दीजिए जितना वो आपको दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इनके लिए ऐसा भावुक नहीं होना है, बिल्कुल इनके सामने बिछना नहीं है, पिघलना नहीं है इनकी बातों में आकर, क्योंकि फिर इनका रवैया बदलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप अपने आप को रोक कर नहीं रखेंगे, अपने आप में कंट्रोल आप नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इनका रवैया बदलेगा और फिर वही है कि आपको अपने पीछे भगाएंगे और ये अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगी। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ से लड़ने झगड़ने या बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा है कि कोई मन में ऐसी कोई बात मत रखिए कि आपके साथ इन्होंने पास्ट में गलत किया तो ये वो नहीं, बस उस चीज़ से आपको सीख लेना है कि अब वो गलती आपको फिर से नहीं दोहरानी है, ताकि आपका रिश्ता आगे जाकर अच्छे से चल सके। आपके पर्सन की ज़िंदगी ऐसी है गाइस जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरी है, चाहे वो परिवार है, जो भी यहाँ पर हैं लोग इनके आसपास, जिम्मेदारियों में ये फंसा हुआ इंसान है। तो खुश तो ये है नहीं, परेशान ये भी हैं, समस्या इनके साथ भी है। तो आए तो इनके साथ व्यवहार अच्छा कीजिए, पर वही है कि चालाकी से भी काम लेने की ज़रूरत है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो वही है कि आने वाले 20 डेज़ में या इनसे आपकी मुलाकात होगी या तो फिर कॉल मैसेज ही आपको करेंगे। तो आपको इनके पीछे नहीं भागना है, अपने आप में ऐसा है थोड़ा काबू रखिए और किसी के लिए ज़्यादा परेशान भी रहने की ज़रूरत नहीं है और इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।